सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बोल माहिया रे, बोल माहिया। मुझे नहीं चाहिए पैसे, जाके अपने अब्बा को दे दो ताकि तुम्हारे जहेज के लिए रख लूं। मेरी बेटी का अल्लाह मालिक है। नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अच्छा ना, छोड़े ना अब्बू की बातों को। ये पैसे तो मैं आपको दे रही हूँ ना, रख लें। मुझे पता होता ना कि तुम्हारी इस किस्म की सोच है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। मैच ही नहीं कर रही है तुम्हारी क्लास। अच्छा, तो आपने यानी मेरी क्लास देखकर मुझसे शादी की है? हाँ, कहाँ थी तुम? दोस्त की बुक लॉन्च हो रही थी, उसकी पार्टी भी थी। बताया तो था तुम्हें। बताया नहीं था, सिर्फ मैसेज करके इन्फॉर्म किया था। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे आपसे बाकायदा परमिशन लेनी पड़ा करेगी। मुझसे नहीं तो कम से कम आंटी से या डैड से तो पूछना चाहिए था ना। देखो नरमीन, हमारे घर के कुछ असूल हैं। हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां बड़ों से इजाजत लेकर ही बाहर जाती हैं। सी, अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतनी नैरो माइंडेड हो तो मैं तो क्या तुम कभी मुझसे शादी ना करती? ये कहना चाह रही हो? हाँ, यही कहना चाह रही। नहीं करती तुमसे शादी। तुम्हें पता है मरीम के स्कूल से कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं? तुम आजकल उससे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, कंप्लीटली इग्नोर कर रही हो। और फिर तवज्जो दो भी कैसे? टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? सारा दिन तो तुम अपने दोस्तों के साथ मसरूफ रहती हो। मरियम के लिए टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? बच्ची की परवरिश करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप का कोई कैरेक्टर नहीं होता। हाँ, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है कि उसे संभालेगी, बाप कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करेगा। सारा दिन मैं उस बच्ची की टेक केयर करती हूँ घर में, कैद नहीं रह सकती घर में उसकी वजह से। अगर थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों में चली गई तो कौन सी आफत आ गई यार? बात करना ही फजूल है तुमसे। कहाँ जा रही हो? मरियम के रूम में जा रही हूं और तब तक वहीं रहूंगी जब तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं होता। सॉरी नहीं करते जब तक मुझसे। नरमीन, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, एक तो गलती ऊपर से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने आज कितना अच्छा दिन दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो डर गई थी सदाकत साहब, जब लड़के की बहन ने पूछा कि एहसास का है। मैंने कहा लो, जैसे हमेशा से होता आया अभी भी यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले छोटियों को पूछते हैं, बड़ी को तो कोई भी नहीं पूछता, चाहे जितनी भी गुण वाली हो वो। तो मैं कितना समझाया मैंने जीनत के, तब आपको पढ़ाओ लिखाओ, मगर तुमने उसे सिलाई और कढ़ाई के स्कूल में दाखिल करा दिया। वो भी तो बहुत जरूरी है। बस दुआ करें कि अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। जैसे एक बात है जीनत की, जो लोग बाहर काम करते हैं इनका एतबार नहीं होता। लड़का माशाल्लाह इंजीनियर है, बहन बता रही थी। घर वाले तो बड़ा चला के बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी कंपनी का नाम मालूम करके अपने तौर पर छानबीन करवाऊं। कोई जरूरत नहीं है छानबीन करने की। इतनी मुश्किलों से अल्लाह ने असबाब पैदा किया है। अब आपकी शक की फितरत की वजह से मेरी बेटी पूरी जिंदगी घर पे बैठी रह जाएगी। ऐसे लड़कों के लिए बहुत लड़कियों की लाइन लगी हुई है, और वैसे भी इतने कमाने वाले और खूबसूरत लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और उसने बहन ने कहा है कि भाई जो है ना 1 महीने की छुट्टी पे आया, और इसी चक्करों में 1 हफ्ते तो वैसे ही गुजर गया है। ऐसे कमाओ पूत लड़कों के लिए तो लड़कियों के लाइन लगी हुई होती है रिश्ते की। अब मैं तो सोच रही हूँ कि उनको हाँ कर दूं। अगर मैंने हाँ नहीं की ना तो वो कोई और दूसरी लड़की देखने चले जाएंगे। कमी नहीं है लड़कियों की। मगर जीनत, अगर मगर छोड़े, बस आप समझे कि मेरी तरफ से बात पक्की है, पक्की हो गई बस। अरे तुम भी हथेली पे सरसों जमाती हो।
शादी की तारीख लेने जा रही हूँ आज मैं। अगले महीने की पहली तारीख कैसी रहेगी? जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। मगर तुम्हारी भी तो कुछ मर्जी होनी चाहिए ना। पर जब शादी ही तुम्हारी मर्जी से हो रही है तो बाकी मामला भी खुद तय कर लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, जरा 2-3 लाख का चेक तो काट दो मुझे। 2-3 लाख? शफक, क्या करोगे इतने पैसों का? क्या करूंगी? तुम्हारी शादी है, शॉपिंग करनी है, शादी वलीमे का जोड़ा है, जेवर है, जरूरत तो पड़ती है ना। लेकिन मेरी कौन सी पहली शादी हो रही है जो इतनी धूमधाम किए जा रही हो? तुम्हारी पहली नहीं है, मगर रुबाब की तो पहली है। उसके घर वाले तो उसको धूमधाम से रुखसत करना चाहते हैं, और अगर हमारी तरफ से कोई भी कसर रह गई तो वो सारी जिंदगी हमें ताना देंगे। जरूरत क्या से छुपाने की? गलत किया आपने। वैसे भी मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, बाद में सफाइयाँ आप ही लोगों को देनी पड़ेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, वो लोग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। अच्छा, और जब उनको पता चलेगा तो? तब की तब देखी जाएगी। मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन ना लो। अम्मी को भी ऐसी ही बहू की तलाश थी, सारी जिंदगी दबकर रहेगी। उन्हीं की फरमाइश पर इस लड़की का इंतखाब किया है मैंने। अब तुम देर मत करो, जल्दी से चेक काट कर दो मुझे। शफक, अभी भी वक्त है, उनको जाकर मेरी शादी का बता दो, वरना मैं खुद जाकर बता दूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी पहली शादी का तो हमने खानदान तक को नहीं बताया, तो उन्हें कैसे बता दें? उन्हें पता चल गया वो तो फौरन इनकार कर देंगे। तो कर दें, वैसे भी मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते, मगर इस घर को एक बहू की बहुत जरूरत है। मैं रोज रोज यहाँ आके अम्मी की तीमारदारियां नहीं कर सकती। अम्मी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारी बीवी तो लानी ही होगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं है जीनत बेगम। जब तक रबाब की शादी तय नहीं हो रही थी तुम परेशान थी, अब रबाब की शादी तय हो गई तो अब तुम्हें क्या परेशानी है? माँ हूं ना, दिल में 100 तरह की बातें आ रही हैं। मेरी बेटी इतनी दूर चली जाएगी, यही सोच सोच के हौल उठ रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? दुबई कौन सा दूर है, साल में 2-1 दफा वो आ जाया करेगी। फिर ये मोबाइल फोन और फोन किस लिए हैं? जब चाहा फोन करके खैरियत मालूम कर ली। अच्छा छोड़ो, अब ये रोना धोना बंद करो। मैं ये सोच रहा हूँ कि रबाब के साथ साथ एहसास की भी रुखसती कर दूँ। वो मसरत मेरे पीछे पड़ रही है, कहाँ तक टाल मटोल करता रहूँ? अच्छा है एक ही खर्चे में दोनों बेटियां निबट जाएंगी। क्या कह रहे हैं आप? दिमाग खराब है आपका क्या? देखा है आपने रबाब का ससुराल, कितना ऊंचा खानदान है, और खैर से लड़का इंजीनियर है। आपकी बहन से तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। क्यों खामखा अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं? दोनों बारातों में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी इतने आपके पास पैसे नहीं है कि 2 शादियों का खर्चा बर्दाश्त कर लें आप। एक के हो रही है, खैर से होने दें, बात की बात में देखी जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो एक आइडिया पेश किया था, अच्छा था, एक ही खर्चे में बात बन जाती। चलो तुम नहीं चाहती हैं तो ना सही। इतने दिन से कह रही हूँ कुछ पैसे दे दे, घर के लिए चीजें लानी है। कहाँ चलाऊं? तो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बेटा। अम्मी ये ले, इससे आप घर का जरूरी सामान और घर का राशन ले आइएगा, मुझे आज ही तनख्वाह मिली है। रबाब, इन कपड़ों को अपने साथ तुम रख लेना। ये मेरे जहेज के कपड़े, ये देखो कितना खूबसूरत काम है ना। कितना प्यारा है ना अम्मी ये, और इसके कलर्स कितने अच्छे हैं। ये देखो, मैं सोच रही हूँ कि इस पे काम करवा दूँ, और जैसे ही आ जाए ना तो तुम इसको सिलवाने दे देना। दर्जी को क्यों, मैं खुद सियूंगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ अगर इस पे काम करवा के इसको सी के मैं सास को गिफ्ट करूँ तो कैसा रहेगा? कोई जरूरत नहीं उसको देने की। जहेज की एक चीज को भी हाथ नहीं लगाना, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी अम्मा उसके लिए बहुत छोड़ के गई है। दफा करो,
अच्छा ये देखो, मेरी शादी का इकलौता सेट है, मैंने तुम्हारे लिए रखा है। अल्लाह अम्मी, ये तो बहुत ही प्यारा है। मैं पहन के दिखाऊं? हाँ हाँ, एक तो तुम्हारे बाप को तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें एक सेट ही बना के दे देते। तुम्हें क्यों बना के देते? अपनी सगी बेटी के लिए 5 लाख का सेट बना के रखा है उन्होंने। अम्मी, वो एहसास की माँ का जेवर है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो एहसास के लिए उसकी माँ की निशानी है। फिर आप क्यों ऐसी बातें सोच सोच के अपना दिल जलाती हैं? अब्बू ने जो कुछ भी किया है ना मेरे लिए, वो बहुत है। क्या किया है तुम्हारे अब्बू ने? एक जहेज तो बना के दिया नहीं? हाँ, बहुत कुछ किया। मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अच्छी तरबियत की है मेरी, और मेरे लिए इतना बहुत है। मुझे अब्बू से ना कोई शिकायत थी और ना ही है। अच्छा, आप अपना मूड खराब मत करें ना। लाए, मैं आपको पहना के दी। वो कानों का दिखाइए। तुम्हें अपनी माँ को तनख्वाह नहीं देनी चाहिए थी। क्यों अब्बू, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है, तुम्हारी तनख्वाह पे उस औरत का कोई हक नहीं है। अब्बू, मैंने ये पैसे अपनी खुशी से दिए। हाँ, आपको शर्मिंदगी तब होती जब वो ये पैसे मुझसे खुद मांगती। बेटा, तुम एक तो मनमानी बहुत करती हो, मेरी बात को अहमियत नहीं देती। अगर एक दफा तुमने अपनी तनख्वाह उस औरत के हाथ में थमा दी तो वो हर महीने हथिया लिया करेगी, फिर उसको आदत बना लेगी अपने। तुम क्या उसकी जहरीली तबीयत से वाकिफ नहीं हो? तो कोई बात नहीं अब्बू, अगर इससे घर का माहौल खुशगवार रहता है तो ये डील बुरी नहीं है। और वैसे भी अभी आप ही की शादी के भी तो 100 खर्चात हैं, और अगर मेरी अम्मी होती तब भी तो मैं ऐसा ही करती। काश आज तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो ये नौबत ना आती। मैं अपनी बेटी को कब का रुखसत कर चुका हूँ। एहसास, जी अम्मी। आज तुम्हें देर नहीं हो गई? जी अम्मी, आज मेरी आँख बहुत देर से खुली है। ऑफिस के लिए मैं वाकई बहुत लेट हो गई, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर देर हो गई है तो थोड़ी देर और सही ये नाश्ता करके जाओ बस। अम्मी, ये नाश्ता आपने मेरे लिए बनाया है? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। अम्मी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, वरना मैं जरूर खाती। अच्छा अम्मी, मुझे एक बात तो बताएं, शादी की तैयारियां तो पूरी हो गई है ना? मेरा मतलब है कपड़े जेवर सब तैयार हो गए ना? हाँ, वो तो हो गए, लेकिन बहुत सारे अभी अखराजात बाकी हैं। अब देखो ना, बारात के खाने का इंतजाम नहीं हो सका है अभी तक। अब इतने बड़े घर में बेटी दी है तो उनकी हैसियत के मुताबिक ही खाने का इंतजाम करना पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, अपने ऑफिस से एडवांस ले लो। ऑफिस से एडवांस? हाँ, ये कोई 70-80 हजार की रकम ले लो। अम्मी, 70-80 हजार? मगर मगर छोड़ो, अभी वक्त कम है, 1 हफ्ता रह गया शादी में और इतने सारे इंतजामात करने हैं। तुम ऐसा करो, आज ऑफिस जाते ही ना अपने मैनेजर से बात कर लो। और हाँ एहसास, इस बात का तुम्हारे अब्बा को पता नहीं चलना चाहिए। अब देखो, सब आपके मुस्तकबिल का सवाल है, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। अच्छा ये लो, जल्दी से करो, ये चाय पी लो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी। मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से अच्छी सी चाय बनाकर लाई हूँ। अरे आपने क्यों जहमत की, आप रजिया से कह देती, वो बना देती। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें मुलाजमों के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे लिए चाय नरमीन हमेशा की तरह अपने हाथों से बनाकर लाती,
लेकिन बेटा वो तुमसे नाराज है ना, इसलिए नहीं आई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे समझाया है, वो बहुत शर्मिंदा है तुमसे। अगर शर्मिंदा होती तो आके मुझसे सॉरी ना करती। बेटा सॉरी भी कर लेगी, तुम भी अपना गुस्सा थूक दो, जैसे तुम कहोगे वो वैसे ही करेगी। लेकिन बेटा बात बात पर उसे उलझा मत करो। उलझता मैं नहीं, वो। बस मैं नहीं करता, वो। बेहतर ये है कि आप मुझे समझाने के बजाय उसे जाके समझाएं। तो बेटा तुम क्या समझते हो, मैंने उसे नहीं समझाया, अच्छी तरह कान खींचे उसके मैंने। बस थोड़ी सी गुस्से की तेज है। अगर तुम प्यार से उसे समझाओ ना तो तुम जैसे ही कहोगे वो वैसे ही करेगी। बस बेटा एक बार जाके उसे मना लो। सॉरी आंटी। बेटा चाय तो पीते जाओ। इस लड़के में भी भाई साहब की तरह बहुत नखरा है, हद होती है नखरे की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कब तक घर आओगी? अम्मी मुझे तो कुछ देर हो जाएगी, आप बताएं कोई काम था? रबाब की ढोलकी रखी है मैंने, उसकी कुछ दोस्तों को बुला लिया है। ऐसा करो अपनी भी दोस्तों को लेती आओ, रौनक हो जाएगी। मेरा ख्याल है दफ्तर से छुट्टी करके आ जाओ, तुम्हारे बगैर ढोलकी में खाक मजा आएगा। जी अम्मी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, बस आ जाना। और ऐसा करो चाय के लिए कुछ सामान लेते आना, यानी समोसे, नमक पारे जो होते हैं चाय के साथ खाते हैं, वो चीजें लेती आना। इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको कुछ खाना पिलाना तो पड़ेगा ना। लेकिन अम्मी इस महीने के सारे पैसे तो मैंने आपको। तुम ऐसा करना, 2 दर्जन कीमे के समोसे ले आना और 1 किलो गुलाब जामुन, और इजाफी पैसे हो ना तो 1.5 किलो मुर्गी भी ले आना ताकि कोरमा बना लूं। अच्छा ठीक है। और सुनो, भूल मत जाना ये चीजें सारी, वक्त पे आ जाना घर। ठीक है, हाफिज। इतना अच्छा मियाँ मिला है तुम्हें, हैंडसम है माशाल्लाह से, और फिर मुराद साहब के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मलका बनकर रहोगी, मलका। शाम की शिफ्ट में ड्यूटी करके थोड़ी थोड़ी ये रकम अदा कर देना, 1 लाख ही तो है। लेकिन अम्मी ये बात अब्बू को कभी ना कभी तो पता चलेगी ना। मुझे ऐसा लगता है कि उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है।